हरि शरणं 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 हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। नीलू या भाई साहब आप पढ़े। राम 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 राम। शुरू करो। राम राम। आवाज नहीं आ रही क्या? राम राम। हाँ शुरू करो। हाँ, अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक ही शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। हाँ भैया। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर रहती है कि लाभ हो जाए हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही नहीं हो तो कर्म करे ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से नहीं बैठ सकता, कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह कर्मशः पतन की ओर चला जाएगा। इसीलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। बहुत सुंदर। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज जी पधारे होंगे ना? आज तो महाराज जी ने कहा आए। अभी तक दिख नहीं रहे हैं। शुभम को मैसेज तो किया है कॉल करने के लिए। हाँ चलो। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय।
पहले तो अपन अपने सहज सुख राशि और अविनाशी में एकदम बस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। इतनी विलक्षण चौपाई है ये, बहुत विलक्षण चौपाई है। कितनी महाराष्ट्र की विलक्षण खोज है, आप देखो तो सही। दो जने ही होते हैं जो परम हित करने वाले होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, और तुम तुम्हार से वक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं ममे वंशो, मेरा ही अंश है तू। और यहाँ बाबा स्वयं रामचरितमानस में कह रहे हैं कि ईश्वर है अंश। तो दो जने ही होते हैं परम हित करने वाले, और दोनों जने अपनी अपनी बात कहने। तो हमें तो केवल स्वीकार करना है, बस केवल इस बात को मान ले में, स्वीकार कर ले में। एक कल महाराज जी ने इतना बताया ना कि बस अविनाशी और सहज सुख राशि, इस बात को बस एकदम ऐसे हृदयस्थ कर ले कि हम तो अविनाशी हैं और सहज सुख राशि है। भगवान की ऐसी कृपा होगी, महापुरुषों की बात मानने से। हमने यहाँ तक सुना है, महाराज जी ने भी कहा है कई बार अपने सत्संग में, और भी कई महापुरुष फरमाते हैं कि अगर हम महापुरुषों की बात को मान लेवें, केवल हाँ भर लेवें, और केवल एक हृदय से ये भाव बना लें कि महाराज जी हम ये बात एकदम स्वीकार करते हैं, फिर उसको अनुभव में लाने की जिम्मेदारी महापुरुषों की हो जाती है, भगवान की हो जाती है। फिर अपने को एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। अब आप जानो ना, आपका काम जाने। बस हमने तो आपने कहा ऐसा कर लो, तो हमने ये बात मान ली। केवल बस उसमें अपनी कसौटी नहीं लगावे, तर्क वितर्क नहीं करें। एकदम जैसे बालक होता है ना, बालक को पूछो ये माँ आपकी क्यों है वो कहेगा माँ है, मेरी माँ है। क्यों का कोई जवाब ही नहीं, मेरी माँ है। विकल्प रहित एकदम, कोई विकल्प नहीं, कोई बस कोई कुछ नहीं। ऐसी हम सब पर भगवान की इतनी कृपा हो जावे, ऐसा बढ़िया मौका मिला है, कितना सुंदर अवसर मिला है। और अभी कितना साथ में ये परिस्थितियां भी अभी सहयोगी दे रही है। एक तरफ से इनको माने तो ये वातावरण भी हमारे को अभी इसमें डूबने के लिए सहयोगी कर रहा है कि हम डूब जाएं, कैसे ही करके इन बातों को एकदम जीवन में धारण कर लें कि हम वास्तव में क्या है, हमारा वास्तव में संबंध किसके साथ है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। जो चीज एक क्षण हमारे साथ स्थायी नहीं, स्थिर रह सकती नहीं, उनको तो अपन ने है मान लिया। महाराज जी ने कल की क्लिप में ही होगा कि केवल नहीं को है मान लिया, और जो वास्तव में है, जिनके साथ हमारा नित्यासु सत्यता तेजड़ माया भास सत्य इव मोह सहाय, जिसकी सत्यता से ये जो असत्य है, नाशवान है, वो भी सत्य भाषित होने लग गया। पर ये असत्य को तो हमने सत्य मान लिया, इसकी सत्ता ही नहीं। और जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, हम भगवान के ही अंश हैं, हम अविनाशी हैं, सहज सुख राशि हैं, उसके लिए तो बस एकदम ऐसे मुंह लटका लेते हैं कि ये तो कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। राम ये राम भाई साहब। हाँ उसके बताओ। अलावा शांति भी कहीं नहीं है जब तक ये जो हम लोग, ऐसा लगता है मतलब अभी जो जो भी ये चल रहा है कोरोना काल कह दो, या फिर हम जब सत्संग के दूसरे परिवेश में जाते हैं ना, तब हमें हाँ पता चलता है सत्संग की इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि मतलब वो कहते हैं ना, घर घर लाए लगी हुई है, वो हाँ वाली स्थिति हो रही है। वो और वाली सत्संग के अलावा कोई साधन नहीं है भाई साहब, कितना भी कर लो, शांति सिवाय सत्संग के कहीं नहीं मिल सकती है।
कहीं नहीं मिल सकती, कहीं क्योंकि नहीं मिल 4 दिन की चकाचौंध है, ये सब 4 दिन का है, फिर नई के खाते में जा रहा है। सकती के खाते में जो हम सोच रहे हैं ना, जिसमें हम सुख मान रहे हैं कि ओहो ये है, ऐसा है, सिर्फ सब के सब नई के खाते में जा रहा है। और सिवाय सत्संग के, महापुरुषों की कृपा पर दृष्टि, इसके अलावा कोई सहारा ही नहीं है, बच्चे ने कहीं सहारा नहीं है कोई। बिल्कुल। हमारे महाराज जी पधार गए हैं, तो नारायण 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 प्रणाम नारायण। महाराज जी, नारायण नारायण। हाँ नारायण वृंदावन नारायण। धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय। आपके महाराज जी, आपके हाँ। क्या आपके सामने कहें, पर दर्शन करने मात्र से एकदम हृदय में इतना एकदम शांति और आनंद हो जाता है, एकदम हृदय ऐसा लगता है कि बस वृंदावन के ही दर्शन हो गए हमारे को। ये तो आपकी उदारता और सज्जनता ही इसमें आप झलकती क्या है। है, अभी अभी जो परिस्थितियां चल रही है ना, कईयों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि महाराज हाँ। जी क्यों नहीं आ रहे, महाराज जी क्यों नहीं आ रहे। तो आप अभी थोड़ी हम सब पर थोड़ी कृपा करो, कृपानाथ। क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए भी पधार जाओगे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस आपकी जितनी सहजता हो, आप एक बात भी हमारे को बता दोगे ना, कि देखो ये आज वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी की जो बात आपने बताई, अब ठाकुर जी की कृपा से हम सब लोगों के हृदय में एकदम ऐसे भाव बैठ गया है ये, कि वास्तव में हम है तो अविनाशी और सहज सुख राशि, और हम क्या कर रहे हैं। कल आपने बताया ना महाराज जी के अविनाशी और सहज सुख राशि को स्वीकार करने के बाद अगर आप गीता जी के श्लोक पे उनके भावों पे भी दृष्टि डालोगे, तो वो भाव भी आपको एकदम लाइव हो जाएंगे, मीठे लगने लग जाएंगे, एकदम जीवन में उतरने के हिसाब से हो जाएंगे। और बात वास्तव में ये जो मूल बात है, ये मूल बात भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से हम सब की इस ओर दृष्टि गई है महाराज जी। और हम चाहते हैं कि ये एकदम इसमें बिल्कुल हमारा एकदम ये सहज स्वाभाविक हो जाए हमारी ये बात, एकदम कहीं भी हमारे को रत्ती मात्र इसमें संदेह नहीं दिखे, कहीं भी शंका नहीं दिखे, और ऐसा लगे कि हम वास्तव में सहज सुख राशि हैं। हमारे अंदर दुख नाम की चीज ही नहीं है, चिंता नाम की चीज ही नहीं है, फिक्र नाम की चीज ही नहीं है, हलचल है ही नहीं। ऐसी हमारे पर महापुरुषों की, महाराज श्री की, सेठ जी की कृपा हो जाए महाराज जी हम सब पर। तो कितने जने, लाखों हजारों आदमी है, उसमें से बताओ 250-300 आदमी है जो कोई कृपा करके इस साधक संजीवनी के इस के अंदर आ रहे हैं अभी। तो वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी है। मैं तो कह रहा हूँ, महाराज श्री स्वयं फरमाते थे कि देखो तो सही, समय निकाल करके जो अभी इस समय सत्संग में आके बैठता है इस वातावरण में, वो बहुत वास्तव में वो भाग्यशाली है, बड़भागी है, जिनको ये साधक संजीवनी का सानिध्य है और ऐसे महापुरुषों की अनुभव सिद्ध बातें हमारे को सुनने को मिलती है। तो मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि फिर इसमें हमारे सेठ जी देखो ना, सेठ जी स्वयं फरमाते हैं कि मैंने उस प्रसाद को चखा है, उस लाभ को थोड़ा स्पर्श किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो लाभ सबको मिले। इसीलिए गीता प्रेस, गीता भवन, ये सारा सेठ जी इसीलिए मेहनत की सेठ जी ने कि भाई वो लाभ सब दुनिया मात्र को मिल जाए। ऐसे न ऐसे हमारे को भी, हम जब सत्संग में आते हैं तो लगता है कि बहुत शांति मिल रही है। कहाँ कहाँ घर में इधर उधर की बातें, हर समय कोई कोई क्या खबर सुनाता है, कोई क्या खबर सुनाता है, आदमी आदमी तनाव में, निगेटिविटी में ही जा रहा है। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि सब जने इस साधक संजीवनी के इसके अंदर आ जाए। और जिन जिन घरों में, मैं तो कह रहा हूँ अभी जहां जहां, मेरे मन में तो एक दिन ऐसी बात आई कि जहां जहां घरों में कहीं कोरोना है या कोई ऐसी बात हो रही है, तो उनके घर में साधक संजीवनी पहुंचाओ और उनको बोलो इसको प्रणाम करें और इसकी परिक्रमा करें और इसको साथ में लेकर के बैठे। इसको लेकर के बैठने मात्र से भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक दिन 2 दिन कभी भी जब समय मिले इस साधक संजीवनी की चर्चा में आवे, और जब सहजता हुए इसको पेज को 1 2 4 5 पेज जो भी पन्ना निकाल करके पढ़े, खूब इच्छा होती है। तो महाराज जी अब आप फरमाइए या आज वाले श्लोक। कल एक जो बात आई थी महाराज जी, वो शरणानंद जी महाराज की बात, हाँ। आपने कहा था कि सेवा के बदले में अगर कोई कुछ चाहता है तो वो बहुत भारी गलती बताई आपने उसको, तो बहुत ही अलग ही बात बताई। वो आपने बताया कि वो शरणानंद जी महाराज ने कहीं पे बताई थी, वो बता रहे थे आप उस समय थोड़ा सा। कुसेवा है, सेवा नहीं है, कुसेवा है। हाँ, कुसेवा, वो सेवा नहीं कुसेवा हो जाती। तो वो क्या बात थी महाराज जी शरणानंद जी? ये स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की भाषा में उनके जो
किताब है, प्रवचन है, अब उनकी भाषा में जो वाक्य है बता रहा हूँ, बहुत हाँ। ध्यान से सुनिए। हाँ। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण तो नारायण। शरणानंद जी महाराज जी बताए कि बल का अभिमानी हम्म। और धन का अभिमानी, हम्म। कि किसी को कुछ देता है, हम्म। मदद करता है हम्म। अभिमान के साथ। हम्म। बड़े माने शब्दों को, वाक्य को ध्यान से सुनिए। हम्म। बल का अभिमानी और धन का अभिमानी किसी को कुछ देता है, हाँ। मदद करता है अभिमान के साथ, हम्म। तो उसके अभिमान के कारण उसकी वस्तु को लेने में दूसरों में दीनता उत्पन्न होती है, आहा। हम्म। अपनापन उत्पन्न नहीं होता। हाँ 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 हाँ। अब देखिए, मैंने बहुत गहरी बात है इस बात। महाराज जी एक बार बल, वापस बोलिए ना। हाँ, बल का अभिमानी और थोड़ी धन सी का आवाज हो अभिमानी सकती हो तो थोड़ी तेज कर दीजिए महाराज जी, थोड़ी सी है। वॉल्यूम। आवाज आवाज वॉल्यूम तेज है ना, आवाज तो वहां तक। हाँ, तेज। ठीक। हाँ महाराज। अब देखिए। हाँ, हाँ महाराज जी बल, बल का अभिमानी और धन का अभिमानी, हम्म। ठीक है ना। हाँ हाँ। कि किसी को कुछ देता है, अगर कुछ मदद करता है, किसी को कुछ चीज वस्तु दे रहा है वो व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, चाहे हम्म। बल का अभिमानी हो चाहे धन का अभिमानी हो, और हम्म। किससे दे रहा है, अभिमान के साथ में, भाई मैं धनी हूँ, मैं हम्म। बलवान हूँ, हम्म। मैं दाता हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो हम्म। इसमें क्या होता है, जो लेने वाला व्यक्ति रहता है तो उनके हम्म। मन में दीनता उत्पन्न होती है, भाई मैं छोटा हूँ, ये तो बड़ा हाँ। आदमी है। अरे मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो साधारण हूँ, वो तो सेठ जी है, ये तो हम्म। बाबूजी है। मतलब हम्म। अपने को छोटा अनुभव करके और वो व्यक्ति लेता है, उनसे वो चीज वस्तु लेने में उनको अपनापन महसूस नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है महाराज जी, अब एकदम सही। देखिए, भगवान जो चीज हमको दिए ही है, आज मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, आज शक्ति सामर्थ्य योग्यता पद अधिकार सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, हम्म। श्वास भी हमको दिए है, जीने की हम्म। शक्ति भगवान ने दिए है। परंतु हम्म। हमको क्या ये चीज लेने में क्या लगता है, लगता है ये मेरी चीज है, शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये शक्ति मेरी है, बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता। ये भगवान की देने की कितनी विचित्र रीति है महाराज जी, देखो देते हैं सब कुछ और बिल्कुल जनाते ही नहीं है कि भाई मैंने दिया है। मैंने देने दिया, वाला यही समझता है कि बस ये मेरा ही है। मेरा ही है। हम्म। परंतु हम यदि किसी कुछ देते हैं, देने के बाद में इसमें एक दीनता उत्पन्न होती है। देखो, देना भी दो तरीके से हम देते हैं। हम हाँ जैसे मानो रामोतारे जी, आप अपने पत्नी को कोई चीज वस्तु देते हैं, हाँ। अपने बेटे को कोई वस्तु देते हैं, गिफ्ट देते हैं या कोई वस्तु देते हैं, ये हम्म। गिफ्ट कहे दो चाहे दान कहे दो, क्या अलग क्या है। अपने बर्थडे पर अपने बेटे को अपने कुछ गिफ्ट किया, हाँ और अपने सोमवती अमावस्या के दिन की कोई से पुण्यतिथि के दिन में और अपने कुछ गायों को दिया और किसी माने असहाय को दिया। हाँ। परंतु दोनों के देने में कितना अंतर है, देखो। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये जो दे रहे हैं आपने, एक अपनापन के नाते दे रहे हैं, भाई मैं, मेरी बेटी है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैंने हाँ उनको गिफ्ट दिया, और लेते समय उनको एक अपनापन महसूस हो रहा है, ये देखो हाँ पिताजी ने मेरे लिए ये चीज मुझे गिफ्ट में दी है। आप अभिमान पूर्वक नहीं दे रहे, एक हाँ अपनापन से दे रहे, तो उनके मन में अपनापन पैदा हो रहा है। हाँ 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 हाँ, परंतु बिल्कुल। जो चीज आप पुण्य के नाते, एक दाता के नाते जो चीज दे रहे हैं, अरे मैं दे रहा हूँ, मैं इतना कुछ दिया, ये अभिमानी व्यक्ति का देने की तरीका। हाँ और जो हाँ हाँ। देता है तो अगले व्यक्ति के अंदर मन में दीनता उत्पन्न हो जाती है, भाई मैं तो छोटा हूँ, आई बड़ा व्यक्ति है। तो हम्म। देखो, आप किस भाव से दे रहे हैं, आप देने के बाद में यदि व्यक्ति के अंदर में अपनापन उत्पन्न नहीं होता, प्रेम उत्पन्न नहीं होता, सद्भाव उत्पन्न नहीं होता, दीनता उत्पन्न होती है, तो शरणानंद जी महाराज जी की भाषा में स्वामी जी महाराज जी ने इस सेवा को बहुत बड़ी कुसेवा बताया है। हाँ 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 हाँ।
बिल्कुल ये ठीक बात सेंटेंस है। हम जब मैंने पढ़ने के बाद में हमने लगा, हमको देखो कितने सेवा की गहराई, देखो हम कहाँ बैठे हुए हैं। आज तो महाराज जी जगह जगह पे ये भाव आता ही है कि बस मैंने दिया मेरे कारण से हुआ। तो ये तो बड़ी कुसेवा हो रही है एक तरह की। बहुत बड़ी बहुत खुशी है। तो इसलिए देखो, एक देव तो एक करते हुए दृष्टिकोण से देव, नहीं तो अपनापन से देव। हाँ 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 हाँ, दो ही बात है। दो ही बात है। हम्म, अथवा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरी जो शक्ति सामर्थ्य योग्यता धन जो कुछ है, और मेरे पास जो चीज है, ये चीज वस्तु दूसरे को देना मेरा कर्तव्य है। हम्म। ये चीज मेरी नहीं है। देखो और बात सुना रहा हूँ, अगर उनकी बात चल पड़ी इस प्रकरण बस आपको हम्म, बात सुना। हम्म, फिर बता रहे हैं कि सेवा करने वाला में राग की निवृत्ति हो जाए, और जिनकी सेवा की जाए उनमें सेवा भाव जग जाए। वाह, बहुत सुंदर। हमने किसकी सेवा की, हम्म, उत्तम सेवा किसको माना जाता है? ये तो है कुसेवा। और उत्तम हम्म, सेवा क्या होती है कि हम जो सेवा करते हैं, सेवा करने वाले में राग की निवृत्ति हो जाए। हाँ हाँ। और दूसरी बात क्या है कि जिनकी सेवा की जाए और हम्म, उसमें सेवा भाव जग जाए। मतलब राग की निवृत्ति मतलब उसकी लेने की इच्छा ही खत्म हो जाए। नहीं, देखो दो चीज है। हाँ आप मेरी सेवा की, हाँ। जब आप मेरी सेवा की है तो आप में तो राग की निवृत्ति हो जाए। अच्छा अच्छा, देने वाले हाँ में। हाँ, जो सेवा करता है, जो सेवा करने वाला सेवक, और उनकी हाँ, तो राग की निवृत्ति हो जाए। और अच्छा। जिनकी सेवा की है उनकी मन में सेवा भाव उत्पन्न हो जाए, मैं भी सेवा करूं इससे। वाह वाह, बहुत बहुत, ये तो बहुत बहुत श्रेष्ठ बात है महाराज। बहुत मतलब सेवा लेने वाला व्यक्ति की मन में भी सेवा उत्पन्न हो जाए। जैसे हमने कि संतों को दर्शन किया, हाँ। हम कहते बहुत अच्छे संत है, सज्जन हम्म, व्यक्ति के। ये परिभाषा क्या है, कैसे सज्जन मानेंगे? अगर भजनांदी संत को दर्शन करने के बाद में हमारा भजन करने की प्रवृत्ति हो जाए तो ये अच्छे संत है। वाह। कोई त्यागी महापुरुष को देखें, दर्शन करने के बाद में हमारे त्याग वैराग्य हमारे हृदय में पनप गया, हमारे मन में आ गया, और स्वाभाविक है हम त्याग वैराग्य, भले 1 घंटे के लिए क्यों नहीं, 2 घंटे के लिए क्यों नहीं, उनको देखते ही हमारे मन में त्याग वैराग्य उत्पन्न हो जाए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है महाराज। जो व्यक्ति को दर्शन करने के मात्र से, उनके संपर्क में आने से उनके भाव हमारे में आ जाए। हाँ हाँ हाँ। इस प्रकार सेवक को देखकर, सेवा सेवा करने वाला को देखकर अगर अगले व्यक्ति के मन में भी आ जाए मैं भी सेवा करूं, हाँ 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 हाँ। ये भाव जग जाए। भले सेवा करने के उनके पास में सामर्थ्य नहीं है, तो धन नहीं है, वो कोई बात नहीं, धन से सेवा नहीं होती है, हाँ परंतु हाँ। उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाए मैं भी सेवा करूं। और अपने हम्म। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, मानो एक रोटी अगर वो खा रहा है, और उनसे एक टुकड़ा रोटी अगर उन्होंने कौवा को भी दे दिए, गौ माता को दे दिया, किसी को भी दे दिया, वो भाव उत्पन्न हो गया। भाव उत्पन्न। जैसे हम बहुत नाम जप की महिमा सुनते हैं तो नाम जप करने के लिए मन में आ जाती है। संतों की महिमा सुनते हैं, सत्संग की महिमा सुनते हैं तो उसमें सत्संग करने की महिमा आ जाती है। गंगा जी की महिमा सुनते हैं तो गंगा स्नान करने की मन में भाव आ जाता है। तो इस प्रकार उनमें सेवा भाव जग जाए, तब तो समझना चाहिए कि मैंने ठीक सेवा की। हाँ हाँ हाँ। और उस सेव्य में यदि लालच पैदा हो जाता है तो उसका मतलब है कि मैंने ठीक सेवा नहीं की। आप जिनकी सेवा की, अगर उनके मन में लालच पैदा हो गई तो मानो आपने ठीक से सेवा नहीं की। इसका मतलब है कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है सेवा आप करने। आप कहते देखो, जैसे हमने मान लीजिए हमने कहीं कुछ चीज वस्तु बांट रहे हैं, ठीक है ना? हाँ बांटते हाँ। समय लोग कहते मुझे दीजिए मुझे दीजिए मुझे दीजिए, वो मैंने आपको खुद बढ़ते हैं, आपके ऊपर खींचातानी करने लग जाते। हम कहते रे मूर्ख कहेंगे, ये सब क्या करें, हम गाली गलौज भी कर लेते हैं, कई बार उनको डांट फटकार करके बात अलग हो जाते। ये समझना चाहिए अभी मेरे मन में देने की प्रवृत्ति नहीं हुई है, मैं असली सेवा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उनके मन में लालच जो वृत्ति है ना, ये मेरे कमी के कारण उनके मन में लालच वृत्ति है। अच्छा, उसमें ये समझना चाहिए उस समय। बिल्कुल समझना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा। बर्फ के पास में अगर कोई जाए, ठंडक आए ना, गर्माहट आए, गंगा जी हम्म, के समीप कोई आए तो उसमें शांति मिले ना, उसमें अशांति आए? शांति आएगी।
तो इस प्रकार सोचो ना, जब अगर हम आप देने की आप दे रहे हो, तो देते समय भी लोगों के अंदर आपका भाव देखो, आप तो चीज वस्तु दे रहे हैं, परंतु आपका भाव का भी फर्क पड़ता है दूसरे के अंदर भी। हाँ, भाव का फर्क पड़ता है, ये बात है महाराज। भाव का प्रभाव पड़ेगा तो फर्क पड़ जाएगा। हम्म। इसलिए ये जो सेवा, कुसेवा और सुसेवा, ये दो ही इसमें स्वामी शरणानंद जी महाराज ने बताए। बहुत विलक्षण देखो बात। और एक बात बता रहे, हम्म किसी दुखी की मदद करने का जी में आए, जी मान हृदय में आ जाए, भाई मैं हम्म दूसरे किसी दुखी को मैं मदद करूं। हम्म जैसे अभी महामारी के समय है, केवल हम्म पर पीड़ा से कोई पीड़ित हो जाए, हम्म जो आया है गीता जी में आया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अगर दूसरे के दुख में व्यक्ति दुखी हो जाएगा, उनके जीवन से संपूर्णतया दुख मिट जाएगा। दूसरे के दुख से दुखी होने मात्र से उसके जीवन में से संपूर्ण दुख मिट जाएगा। संपूर्णतया दुख मिट जाएगा, और संपूर्णतया दुख मिटने का और कोई साधन नहीं है। दो तरीके से संपूर्णतया दुख मिट सकता है। एक, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए तो संपूर्णतया दुख मिट जाएगा। एक, हाँ, भगवान के चरण में शरणागत हो जाए तो संपूर्ण जीवन के संपूर्णतया दुख मिट जाएगा। इसके वाह, अलावा और कोई तीसरा साधन नहीं। बहुत विलक्षण बात महाराज, बहुत सुंदर बात है। इसलिए यहाँ कह रहे, किसी दुखी की मदद करने का जी में आए तो पहले उस वस्तु की ममता तोड़ो। हम्म। भाई वस्तु, अगर सेवा करने की जो मन में आती है, फिर इस वस्तु की ममता तोड़ो। और जिस वस्तु में सेव्य की सेवा करनी है, जिस वस्तु के द्वारा आप सेव्य कौन है? जो आपके सामने में जो व्यक्ति है, वो सेव्य हमारे है। और जो जिनको सेवा करनी है, और उसी को मानो, उसी की मानो चाहे परमात्मा की मानो। जो वस्तु के द्वारा हम अपने आगंतुक को हो, नारायण, दरिद्र नारायण को हो, असहाय नारायण को हो, जो अभावग्रस्त को हो, उन जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, मानो जे ये वस्तु सामग्री सारी उनकी है, ये मेरी नहीं है। ये तो मेरे पास ठाकुर जी ने रखा है, एक उनकी सेवा करने के लिए, चाहे उनकी मानो चाहे परमात्मा की मानो। देखो और एक सुंदर बात बता रहे हैं, अपनी मानकर किसी को कुछ मत देना। ये सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। हाँ। हम जितने भी सेवा करते, मेरी वस्तु है, मेरी सामग्री है, मैं कर रहा हूँ। कि अपनी मानकर किसी को कुछ मत देना। इतनी गहरी बात बता रहे स्वामी शरणानंद जी महाराज, कि न देने से उतनी हानि नहीं होगी, अच्छा, पर ममता की हुई वस्तु देने से दूसरे की ज्यादा हानि होगी। ओ हो, ये तो बहुत बहुत गजब की बात बता दी महाराज जी। मतलब ममता रख करके कोई वस्तु देंगे तो उससे हानि हो जाएगी सामने वाले हानि की। होती है, दूसरे की हानि होती है। हाँ। यह अगर न देने से उतनी हानि नहीं होगी, जितनी हम ममता की हुई वस्तु देने से दूसरे की ज्यादा हानि होगी। ममता करने से वो मल बन जाता है, ममता करने से जहर बन जाता है। अब विचार करो, तो हम किसको अगर मल दान दे, मल दे, तो इसका क्या लाभ होगा? ममता मल जरी जाई। हाँ, ममता मल जरी जाए, बिल्कुल। अब विचार करो, और हम कितनी वस्तु सामग्री दे रहे हैं, माने देने की तरीका कैसे महाराज जी ने बताया। देखो, ये अपनी मानकर किसी को कुछ मत देना। तो किसको, किसकी मानकर देंगे? जिनको जो चीज दे रहे, मानो तो उन्हीं की चीज मेरे पास पड़ी थी, इसलिए उन्हीं की चीज मैं उनको दे रहा हूँ। तो ये केवल या भाव भगवान की चीज में भगवान रूप से आए हैं, मैं उनको दे रहा हूँ। नहीं, ये मन में जैसे क्योंकि संस्कार और स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ है शुरू से ही, अपनी मान के ही दे रहे हैं हम लोग तो। हाँ, पर अगर हम जैसे मन में एक ऐसा भाव बना लेवे कि जब भी हम कोई चीज देवे तब मन में ये आ रहा है भाई ये उन्हीं की चीज हमारे यहाँ पड़ी थी और हमने उनको हाँ, दे दी। और हाँ, ये भगवान की वस्तु है, मेरी तो है नहीं, और स्वयं हाँ, भगवान ही किसी रूप में आए हैं, हमने उनको हाँ, दान कर दी। हाँ, मतलब ये भाव एक तरह का अंदर एक इसको स्थायी रूप से जमा ले में एक बात को, है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी है। देखो, अपनी समझकर अगर किसी को देंगे, हम
क्या करते हैं, 2-3 घटना बताऊंगा आपको इस विषय पर संतों की, हम्म, जो अपनी ममता करके कोई चीज वस्तु देते हैं, हम चीज वस्तु के माध्यम से उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं। हाँ बस 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 ये वो कुछ न कुछ फिर उनसे उनसे बदले में कुछ न कुछ चाहना, वो वही आ जाता है है ना, फिर। क्या हम अधिकार, हमने अगर देखिए, एक महाराज जी की एक बात सुना रहा हूँ। किसने हाँ, महाराज जी के लिए एक ठंडी के समय में मेथी के लड्डू बना के लाया, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो लाए तो बड़े प्रेम से उन्होंने मेथी को ऐसे बनाया, दूध की में इसको धोया और उसको पीसा और उसको बढ़िया से बना के बहुत बड़े बड़े इतने लड्डू, मोटा मोटा लड्डू बना के लाया। बड़ा हाँ, प्रेम से भगवान का नाम लेके बना के लाया, भाव भी जानते हैं सब, उनका हम्म, अच्छा भाव है। हम्म, तो लेकिन महाराज जी कहा, महाराज जी ये थे ही, था नहीं खानो है ये लड्डू। हाँ। कि थे ही खाओगे लड्डू। तो महाराज हाँ, जी ने कहा, भाई हमारे लिए तो लाए हो ठीक है, लेकिन ये लड्डू और कोई नहीं खाए, भाई थे ही खाओ। तो महाराज जी ने कहे, तो लड्डू देने आई है ना, मेरे पर अधिकार जमाना आई। बिल्कुल एकदम बहुत सही। अरे भैया, अगर कोई चीज तुम देने के बाद में चीज मेरी हो गई, जब हाँ, मेरी हो गई, कोई बढ़िया चीज अगर बन के आई है, मेरे मन भी करता है तो मेरे साथ में जो रहे उनको भी थोड़ा थोड़ा चखा दूं, हाँ, उनको थोड़ी सी कोई चीज दे दूं। ठीक है, हाँ। मेरे को ज्यादा पाना है, उनको कम पाना है, वृद्धावस्था के लिए, ठंड के लिए ज्यादा है, लेकिन थे ही खाओगे और कोई नहीं खाना। तो फिर ये 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 लड्डू दिया ना, तो मेरे पर हुकूमत कराने के लिए आई, मेरे पर शासन चलाने आई है। ये थोड़ा होता है महाराज जी, वो संतों के लिए बनाते हैं ना, तो फिर मन में आती है कि हमारे संत ही प्रसाद पावे, मतलब नहीं, मन में ये भाव रहता है थोड़ा मन में थोड़ा। आती है, मन में देखो, ये भाव खराब नहीं है। हाँ, 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 हमें जिन सेव्य के लिए बनाते हैं, वो सेव्य ही इस वस्तु को ग्रहण करे, ये तो हाँ, उचित है। ये भाव खराब नहीं है। हाँ, परंतु जो वस्तु की जो ममता करके हम देंगे ना, भाई ये ही खाएंगे, ये ही करेंगे, ये चीज और हाँ, माने ये इसके ये ये माध्यम से। गलत, हाँ, ये गलत बात कि ये गलत है। केवल यही खावे दूसरे को नहीं देवे, ये गलत बात। नहीं देखो, मैंने कहा महाराज जी के लिए, महाराज जी आपको ही खाना, ये मेरे भाव रख, परंतु कहने के बाद में यदि महाराज जी किसको दे दिए, तो हाँ, फिर उसमें फिर मेरे को कोई माने दुख नहीं होना चाहिए। महाराज हाँ, ठीक है। राम राम। आज हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है महाराज जी। क्यों, आवाज तो बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, अब मैसेज देखो। आ रहे हैं लोग पीछे से कि कम सुनाई दे रही है आवाज। और मेरे अब पास, देखो, अरे नारायण 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 नारायण, अब आ हाँ रहे हैं अब, ठीक। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो चीज वस्तु की जो ममता होती है ना, ममता नहीं करनी चाहिए। प्रेम अलग है और ममता अलग है। ममता अगर हमारे बात को नहीं, हमारे बात रही नहीं है, तो फिर बाद में हमको दुख होता है। एक बार की हाँ, बात है, हमारे स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज अपने हाँ, आश्रम में, यहाँ पर आनंद वन है, आश्रम है वृंदावन में, वहां पर हम्म, विराजमान थे। क्योंकि सेठ लोग दर्शन करने के लिए आए। हाँ, हाँ, दर्शन के बाद में फिर वो गर्मी का समय है, और उन्हें दुस्साला लेकर आए थे। भाई संतों के पास में जाते तो नारियल लेते हैं, दुस्साला लेते हैं और दक्षिणा लेते हैं। तो उन्होंने दुस्साला लेकर फिर उनको उड़ा दिए हाँ, गर्मी के समय में। तो हम्म, गर्मी के समय जो उड़ाए, कह रहे भाई गर्मी के समय में दुस्साले की क्या जरूरत है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, संतों को तो देना चाहिए ना, और हाँ। संतों को अगर 1 गुना देते हैं तो 100 गुना पुण्य मिलता है। तो बात तो ठीक है, देखो दिया तो किस लिए, वो देने के लिए। महाराज जी साधक स्वयं ने इस बात को बता रहे हैं, आगे बताएंगे अभी जो बात कह रहा हूँ। तो हाँ, कह रहे 1 गुना देने से 100 गुना पुण्य मिलता है। तो महाराज जी थोड़े से विनोद की स्वभाव में आए, विनोद से बताए, कहे बेटा सेठ जी, अभी तो आपने 1 गुना के तो 100 गुना देना पड़ेगा, क्यों मिलेगा। अभी इस सदर को वो उठाए, दूसरा लग के ए ले लीजिए, अभी तो 1 गुना तो ले लीजिए, और 99 प्रश्न थे और फिर मेरे को चुकाना पड़ेगा आपको। ये एक तो ले जाओ आप। एक तो ले जाओ पहले, फिर आगे जो कर्जा है फिर धीरे धीरे चुकाऊंगा कैसे। तो ये क्या, ऐसे नहीं। एक जगन्नाथपुरी में एक संत थे, एक हाँ, माता जी, और उनके लिए एक बहुत इसमें कहते हैं रेशमी कपड़ा है, वो लेकर आई। और हाँ, लेकर के उनको भागवत चल रहे थे, उनमें करा दिया, कंधे पे डाल दिया। और हाँ, डालने के बाद में और कोई संत आए प्रणाम करने के लिए, उन्होंने उस संतों को इस वस्त्र को दे दिया तुरंत। हाँ, जब वस्त्र को दे दिए,
वो माता जी तो बड़े प्रसन्न हुई भाई महाराज जी के कंधे पे स्वीकार के, और माता जी तो तिल मिलाए, कहीं मैं इतना 2000 रुपए दे के इतने वस्त्र, सुंदर वस्त्र लाया था, और उन्होंने महाराज जी को दिया, महाराज जी तो दूसरे को दे दिए, और उनके पर नाराज हो गई, बात नहीं की। तो वो कहे बात क्या है, कहे आपने उनको क्यों दे दिए। तो महाराज जी फिर जो कहे कहे तू मेरे पर वस्त्र देने के लिए आई ना, मेरे पर नाराज हो के मेरे पर फिर मेरे पर शासन करने के लिए तो आ गई। ये तो देना दिया क्या, मेरे पर तो शासन की ना भाई, तुम मैं अगर दे दी तो आप दूसरे को क्यों दिए। ये तो गलत बात, बहुत बहुत, ये तो बहुत नुकसान हो जाता है इसमें। तो इसलिए ये जो एक क्यों कष्ट होता है ना, हम देने के बाद में भी वस्तु में हमारा ममता रहती है। हाँ, देने के बाद में भी ममता रहती है, ये तो मेरी है और मेरे हिसाब से ही ये काम में ले रहे। हाँ, हाँ, ये बात तो रहती है, मान लो बहुत खराब है, हमने बहुत। कोई वस्तु देने के बाद में भी हमारा ममता रहती है उसमें, जब हमारी मेरी वस्तु का प्रयोग वो ऐसे ही करेगा, हाँ, ये बहुत, हमारे मन चाहिए, इसलिए तो ममता मल जरी जाइए, वास्तव में ममता ये बल जलती ये बात है। एक है। घटना सुना रहा हूँ, स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की बात है। हाँ एक सुना था इसे, एक मैंने डॉक्टर के दंपति, पति पत्नी दोनों ही से थे, हाँ। तो उनका कोई पुत्र संतान नहीं थी उनकी। तो हम्म। संतान नहीं थी, उन्होंने अनाथालय से ना कहीं से एक पुत्र को उन्होंने फिर अपने गोद लिए थे। हाँ। लेने के बाद में फिर वो उनको बड़े प्यार से उनको बड़ा की। वो हम्म। 16 साल के या कुछ ऐसे, कुछ साल के से बड़ा हो गया था। और हम्म। उस समय में फिर जो बालक जो 4 साल का 5 साल का था, ये पति पत्नी के अंदर जो कमियां थी, वो कमियां फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद में वो कमियां दूर हो गई थी। मतलब फिर उनके पास में ये सामर्थ्य आ गई, ये उन्होंने संतान उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ। परंतु संतान उत्पन्न करने के क्षमता शक्ति आने के बाद में भी उन्होंने जानकर संतान उत्पन्न नहीं की, कि देखो हमारे इनके प्रति जो प्रेम है, इनका प्रति जो भाव है, फिर ये हम्म। शायद कम हो जाएगा हमारे खुद के होने के बाद में, ये हम हाँ। होना नहीं चाहते, इसलिए हमारा पुत्र तो यही है। और जो वाह। पत्नी थी, इनकी माँ जो थी, उनकी बहुत ममता थी, बहुत ममता। तो हम्म। एक बार की बात है, वो बेटा बीमार पड़ा। हाँ। जब बीमार पड़ा तो उनको डॉक्टर को दिखाए, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर बीमार पड़ा। हम्म। बीमार पड़े तो बेटा हर समय दुखी रहता है, कहता माँ मुझे छुट्टी दे दीजिए, हम्म। माँ मुझे छुट्टी दे दीजिए। हम्म। और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या छुट्टी दे दे, क्या छुट्टी दे दे। अब बीमार पड़ता, दुखी होता, ऐसे एक शब्द रटता रहता, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कुछ भाषा समझ में नहीं आती। फिर उन्होंने मानव सेवा संघ महाराज जी के पास में आए, आके पूछे महाराज जी हम बहुत पीड़ित है, दुखी है, और ऐसे हम्म। पुत्र सारी घटना बताए, और वो कहता है मुझे छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। तो देखिए उनको खूब ममता है। हम्म। रियली क्या है ना, वो जो पुत्र है उनकी तो उम्र तो भगवान की जितने दिन के भाई उम्र देते उतना तो व्यक्ति जी सकता है। सही बात। परंतु इनकी ममता के कारण से वो इतना दुखी हो गया है, इतना बीमार पड़ा है, जिसके कारण से वो शांति से भी जी नहीं पा रहा है। हम्म। तो इसलिए वो कहते मुझे छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। मतलब जो ममता करके रखे ना, इस ममता को से मुझे छुट्टी, मुझे इसे मुक्त कराइए। तो वही हम्म। भाषा तो कुछ समझ में इनको नहीं आती। फिर संतों के पास में गए तो संतों ने कहा देखो अगर पुत्र कहता है ना तो छुट्टी दे दीजिए। आप एक बार उनको सच्चे दिल से कह देना बेटा तेरे सुख में मैं सुखी हूँ, वाह। तेरे को बहुत। जैसे सुख मिलेगा ना, तेरे सुख में मैं सुखी हूँ। माँ कभी भी बेटा का दुख नहीं चाहती है, तुम हम्म। सदैव सुखी रहो, सदैव सुख रहे। तुम जैसे कहता है जब मैं छुट्टी दे दीजिए, मैं आज तेरे को मुक्त कर दिया हूँ, छुट्टी दे दी। वाह। और जैसे उन्होंने कहा वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। फिर वो जो बीमार था, वो बीमार से बिल्कुल उन्होंने, वो तबीयत उनकी ठीक हो गई कुछ दिनों के बाद। वाह। बहुत। देखो, ये ममता हटा। ममता के कारण से है ना, जो महाराज जी की बार बात फरमाते हैं कि जिनकी पर ममता है उनको क्या कर, उनको ठाकुर जी को समर्पण कर लो, ठाकुर जी की श्री चरणों में। प्रभु जी हाँ। ये आपकी है। महाराज जी ने एक फॉर्मूला बताया है, अगर हम्म। कोई बच्चे बात नहीं मानते, उधम करते हैं, माँ बाप पिता के वचन से विमुख चलते हैं, और माता पिता बहुत परेशान होते हैं, दुखी हो हम्म। जाते, उस समय क्या करो, उनको लेके भगवान के समीप में इसे मानसिक भाव से कहो प्रभु जी ठाकुर जी ये आपकी है, वाह। ये आपके है। इसलिए जैसे हम भोग धराते हैं ना रोज, अपने हम्म। प्रसाद अपने
जो सामग्रियों में तुलसी दल डालने से प्रसाद हो जाता है, इस प्रकार उनको मानसिक भाव से हो या प्रत्यक्ष हो, उनके मस्तक पे तुलसी दल रख दो, ठाकुर जी ये आपका है और आपको हम समर्पण करिए, ये मेरी नहीं। और ये बहुत करते ही देखिए ना, जब आप भगवान की चीज को भगवान को समर्पण कर लोगे तो आपके ममता जैसे हट जाएगी, दूर हो जाएगी, वो वस्तु शुद्ध पवित्र हो जाएगी। जैसे आज मिठाई से प्रसाद बन जाता है, और इस प्रकार जो हमारे जो जो कमी के कारण हमको खटक रहे, अगर हम इनको सच्चे दिल से भगवान को अर्पण कर लेंगे, वो शुद्ध हो जाएगा, उनका स्वभाव सुधर जाएगा। अच्छा, ऐसे ही महाराज जी हम हमारे शरीर को भी समर्पित कर सकते हैं? जब हम खुद समर्पित हो गए तो शरीर की सिवा की रहा। भाई जैसे शरीर के प्रति ममता रहती है ना महाराज जी, हाँ भाई हाँ जैसे बच्चों के प्रति ममता रहती है, उनको तो ठाकुर जी के समर्पित कर दिया। अब एक जो हाँ। खुद के शरीर पे भी ममता रहती है, मतलब इस ममता से भी वो आदमी निवृत्त होना चाहता है, तो वो जहां अगर वो हाँ, जहां ममता रहती है वो ममता भगवान को समर्पण कर लो। वाह, बहुत अच्छा। जो चीज में ममता आपकी, अगर बेटी में ममता है, पत्नी में ममता है, वस्तु सामग्री ममता है, गाड़ी में ममता है, मकान में ममता है, जहां पर भी ममता होती है आप हाँ इनको भगवत अर्पण कर लो। वाह, क्योंकि ममता ममता से तो केवल ममता तो केवल भगवान के चरण में ममता होना चाहिए, हाँ, और समता संसार ये में होना चाहिए। सारी महाराज जी चिंताएं दुख है ना, ये सब ममता के कारण से ही है। हमें तो ऐसा हाँ लगता है महाराज, ये बिल्कुल, सारे मेरा है, मेरा है, हैं। इसलिए मेरा ममता क्या है, चीज मेरी है, वस्तु सामग्री मेरी है, ये बेटा हम्म, मेरा है, पत्नी हाँ, मेरी है, हम्म, ये तो ममता है। मतलब ये ममता क्या, पराई चीज को अपना मानना ही ममता हाँ, पर पराई चीज तो दिखती नहीं है ना महाराज जी, वो तो दिखते है। तो अपने ही है। ये मेरा बेटा है, मेरा शरीर है, मेरा अच्छा, मकान है। अच्छा भले दिखे नहीं लेकिन है तो पराई है ना। हाँ है पराई, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर सच्ची भगवान बात। के अलावा संसार में कोई अपना नहीं है। हाँ ये बात सच्ची। इस शरीर भी अपना नहीं है, परंतु शरीर को हम अपना मानते हैं। हाँ और महाराज जी कहते अगर शरीर अपना है तो अरे मैं जो दाढ़ी बाल इसको सफेद होने क्यों दिया, या शौक से। हाँ अगर बिल्कुल। आपका है तो फिर इनको सफेद होने क्यों दे दिया, बूढ़े होने क्यों दे रहे हो, बीमार हाँ क्यों पड़ रहे हो, हाँ हाँ हाँ, क्यों बस नहीं चलता। बस चलता ही नहीं, बस बिल्कुल नहीं चलता। और जिसमें बस नहीं चलता है वो पराई चीज है। वो पराई चीज है, ये बात खास बात है, ये खास बात। परंतु भगवान के पर हमारा बस चलता है, ये बताएं हाँ, आप। हम्म। भगवान के पर बस चलता है हम्म, तो क्योंकि वो अपने हैं। ये महाराज जी जैसे आप भी आप फरमा रहे हो, भगवान पे हमारा वश चलता है, तो हम्म। हम जैसे सांसारिक रूप से जैसे कोई वश की बात कहते हैं, वैसा तो वश दिखता नहीं है। भाई भगवान पे वश चलने का क्या भाव क्या है भीतर से आपका महाराज जी जैसे? देखो भगवान के बस चलने का भाव ये है, हाँ, भगवान संसार में कोई भी हमको अपना मानता ही नहीं है। भगवान संसार में संसार में कोई भी हमको अपना मानता नहीं, और कोई भी अपना मानता है तो मतलब के कारण अपना मानता है। हाँ भाई सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। प्रीति। हम्म जो प्रीति करते हैं केवल स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम हम्म तुम्हारे सेवक असुरारी। हेतु रहित प्रीति करने वाले एक भगवान है, एक भगवान के प्यारे भक्त है। हम्म जो बिना कारण से प्रीति करते हैं, बताओ, जो हम्म बिना कारण से बिना हेतु से प्रीति करते हैं, तो उनके पर हमारा बस चलता है। बस मतलब क्या है, अब जैसे हम माँ को जो चीज कह सकते हैं, माँ के हाँ पर हम नाराज हो सकते हैं, माँ को कुछ कह सकते हैं, क्या हाँ, माँ हमारे पर नाराज हो कि हमको खाना पीना बंद करा देती है। नहीं करवाती भगवान के पर है। बस इसलिए चलता है, अगर देखो संसार में कोई व्यक्ति के साथ में आपकी खटपटी हो जाती है, उनसे हाँ बातचीत बंद हो जाती है, देना हाँ लेना बंद हो जाता है, जाना हाँ, आना बंद हो जाता है, होता ना, नहीं होता। होता है महाराज। परंतु अगर भगवान के साथ में हमारा खटपटी कभी हो जाए, क्या श्वास लेना बंद कर लेते भगवान। नहीं करते हैं, ये है, ये खास ये बात बस है। चल रहा है हमारे। हाँ ये है, बात मतलब समझ रहे ना। भगवान
भगवान को जैसे अपनी माँ होती है, जैसे माँ को कह देते हैं, ऐसे ही हम भगवान को चाहे जैसी बात कह सकते हैं, कह मतलब। सकते हैं। और हाँ हमारी हमारी अवगुण को देख, कल बता रहे ना, जन अवगुण प्रभु मानन काहू, हाँ, दीन बंधु उनकी अति तरफ दयालु। नहीं देखते। अभी अभी हमको श्वास लेने की शक्ति भी दे रहे हैं। अरे हम्म हमको हवा पानी जैसे कई सारी प्रकृति इनकी हमारी सेवा कर रही है। हम्म 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 हम्म, तो फिर बस तो चल रहे हैं ना। और फिर भी क्या, अगर हम सब कुछ, कितने भी पाप किए हैं, कितने भी ब्रह्म हत्या गो हत्या सब कुछ किए, सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अगर हमने हाथ उठाए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, मैंने तो बहुत गलती करी, अगर इतना सा कह दिया, कहने के बाद वो सारी बात को, उन्होंने सारी चीज को भूल गए, और भूल के हमको अपने फिर स्वीकार कर लिए। अच्छा, हाँ, संसार में अगर किस इतना करने के बाद में हम किसको कह दे, वो स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा महाराज। छोटी छोटी बात को भी, पुरानी पुरानी छोटी छोटी बात को हमारी याद रख, संसार रख रहा है, दुनिया रख रही है हमारी पुरानी बात को, छोटी छोटी बात को। वो अच्छी बात तो याद नहीं रख रहे, लेकिन बुरी बात को याद रख रहे। और भगवान देखो, हमारी बुरी बात को सारी भूल के, और अभी कह ही दिया, अभी किया ही नहीं, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। यही बस में, भगवान के ऊपर हमारा बस चलता है। बस चलने का मतलब है कि संसार के ऊपर बस नहीं चलेगा, हम कुछ हाँ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कभी नाराज हो नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, जैसे एक पड़ोसी और एक मौसी और एक माँ, हम्म। भाई पड़ोसी अगर नाराज हो गए तो हमारा द्वार बंद हो जाएगा। चलो, हाँ हाँ मौसी अगर नाराज हुई तो कभी कभी बात कर ले, अगर माँ नाराज हो गए तो अभी नाराज है, कल प्रेम से बात करने लग जाएगी। हाँ हाँ तो हाँ इस प्रकार माँ जो है हमारी, तो नाराज होने के बाद में भी हम उनके हमारा बस चलेगा, संसार के ऊपर हमारा बस नहीं चलेगा। हाँ 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 इसलिए कहते हैं, जिनके ऊपर बस चलता है वही हमारा अपने। हाँ हाँ, ये बात है। तो इसमें जो महाराज जी आया कि साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है, और हाँ। कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। हम्म परंतु कर्म योगी होता है, वो फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। तो हम्म ये तो बात एकदम स्पष्ट ही लगती है कि भाई कर्म योगी होता है, वो फल हम्म की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। जबकि साधारण मनुष्य की तो ये इच्छा रहती है, कोई भी हम्म काम शुरू करेगा तो वो कोई न कोई कामना को लेकर ही करेगा वो। हम्म ये तो बात आती है। पर हम्म अब इसमें ये बात आती है महाराज जी कि कामना को लेकर ही करते हैं। भाई आज हम हमारी दृष्टि में भी देखें तो कोई काम शुरू करते हैं तो पहले कुछ न कुछ उसका फल की हम्म अपेक्षा करके ही वो शुरुआत करते हैं। तो ये हम्म तो बड़ी बड़ा मुश्किल काम है कि फिर इसको एकदम सहजता से कैसे लेवें कि बस हमारे को फल की इच्छा रहे ही नहीं हमारे अंदर। देखो, फल की इच्छा व्यक्ति क्यों करे बताओ? फल की इच्छा करने से तो फल मिल जाएगा, ऐसी बात है ही नहीं। हाँ, ऐसी बात तो नहीं है, ये हम जानते हैं फल, महाराज जी। अब मेरी बात सुनो, फल इच्छा के अधीन है ना, कर्म का अधीन है? कर्म के अधीन है। इच्छा के अधीन तो नहीं है ना। कर्म के अधीन है महाराज जी वो तो। तो इच्छा का अधीन तो नहीं, कर्म का अधीन है, हाँ भाग्य का अधीन है। और सांसारिक के जितने भी फल है, हाँ सांसारिक के जितना भी फल है, कर्म प्लस भाग्य प्लस इच्छा, हाँ, तीन चीज है उसमें। तीन चीज। हम्म पुरुषार्थ भी चाहिए, और भाग्य भी साथ देना चाहिए, और इच्छा भी होनी चाहिए। हाँ, मतलब तीनों इच्छा चीज होगी। की। इच्छा होगी तब वो पुरुषार्थ करेगा, और हाँ, पुरुषार्थ करेगा ना, अगर प्रारब्ध में होगा तो मिलना हो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो नहीं। पहले करने की इच्छा हो, और हम्म, इच्छा हो गया तो फिर उन इच्छा होगी तो पुरुषार्थ करेगा। हाँ, पुरुषार्थ करने के बाद में अगर भाग्य में है, भाग्य साथ देगा, तो फिर उनको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा। तो नहीं, पर यहाँ पे जैसे कहा ना कि भाई फल की, कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग ही कर देता है। वो जो भी हाँ हाँ काम करता है वो फल की इच्छा बिल्कुल रखता ही नहीं। हाँ। तो ये इसको एकदम ऐसा लगता है कि ये स्वाभाविकता से कैसे जीवन में आ जाएगा। बिल्कुल कोई भी काम करें, घर में भोजन भी बनावे, प्रसाद भी बनावे, किसी का कोई हित भी करे, तो मन में कोई बिल्कुल बदले में कुछ लेने की इच्छा ही नहीं होवे, हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं होवे। ये अच्छा, स्वाभाविक। जो भी हम वस्तु सामग्री लेने की इच्छा करते हैं, हाँ, वो नाशवान है ना अविनाशी? नाशवान है, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम नाशवान। नाशवान है ना। हाँ तो नाशवान को एकत्र करना, नाशवान को चाहना, ये क्या कर्मयोगी का लक्षण है?
नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी साधक को भी हम्म अगर नासवान वस्तु सामग्री को चाहता है, हम्म ये तो उनका लक्षण नहीं है ना। एक नहीं कर्मयोग है। का पहला सूत्र क्या होता है? कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ हाँ कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है। हाँ तो फल क्या है? फल तो अपने आप मिलेगा। हाँ तो फल अगर अपने आप मिलता है तो हम इच्छा क्यों करें? हाँ, भाई, बात तो सच्ची बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है। अच्छा विचार करो, हम अगर अभी चाहते हैं, अभी हमारी जो दो भूल होती है, हम्म जीने की इच्छा और मरने का भय। हाँ, ये खास समस्या है अभी हमारी। हाँ समस्या है। जब हम हाँ जीने की इच्छा करते हैं, अच्छा, आज जो व्यक्ति मरा है, कल जो हम्म व्यक्ति मरा है, उन्होंने हम्म क्या सोचा था मैं मर जाऊंगा? सोच ही नहीं सकते, कोई मरने का तो कौन सोचेगा हमारा। कोई भी व्यक्ति अभी अभी भी किसी को माने हमने संस्कार करा के आ रहे हैं, दाह क्रिया हम्म, करा के आ रहे, फिर भी हमारे मन में तो मैं तो, अब वो तो मर गया, लेकिन मैं थोड़ी मरूंगा, मैं हाँ तो ये जिंदा तो है। अभी तक हमारे मन में ये बात बैठी हुई है। हाँ अभी इतने लोग मर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में ये आशा माने बनी हुई है, भाई मैं थोड़ी हम्म मरूंगा, हम्म मैं जिंदा रहूंगा। हाँ ये जो जीने की इच्छा है ना, हम्म ये सबसे बड़ी खतरनाक है, ये सबसे बड़ी घाटी है। तो जीने की इच्छा क्यों करो? जीने की इच्छा करने से तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब मरने का भय करने से कोई मृत्यु से बच जाएगा, ऐसी बात ही नहीं। हम्म। बात तो एकदम ठीक लग रही है महाराज जी, पर ये डर तो लगता है ना कि भाई बीमारी आ गई, वो आ गई, और अभी क्या डरने मालूम। डरो, मैं मना नहीं करता हूँ, डरने से क्या आपके मृत्यु टल जाएगी? मृत्यु क्या, कुछ भी नहीं टलेगा डरने से अगर तो जो मृत्यु नहीं टलेगी तो फिर डरूंगा क्या? आप इस विवेक से थोड़ा सा काम तो लीजिए। अगर डरने से मृत्यु टल जाएगी तो मैं डरूंगा, और हाँ, इच्छा करने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी तो फिर मैं इच्छा करूंगा। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इच्छा करने से उम्र नहीं बढ़ती है, डरने हम्म से मृत्यु टलती नहीं है, तो फिर हम्म मैं क्यों जीने की इच्छा करूं और क्यों मरने का भय करूं? ये तो काम अगर हो जावे तो बहुत अच्छा हो जावे, पर इसमें अरे ऐसा काम लगता है हो कि जाए क्या? हम इस बात को ध्यान देंगे, संतों ने जो बात बताए है, जो हाँ गीता जी में भागवत में जो बात आई है, और इस बात को अगर सत्य को हम स्वीकार करेंगे, ध्यान देंगे, तब तो बात हमारे में आ जाएगी ना। हाँ, बात तो यही है महाराज, बात तो यही है। चीज जो ग्रंथों में है, संतों ने जो बात कही है, उसी बात को तो अगर हम ध्यान देंगे, स्वीकार करेंगे, तो हमारे में क्यों नहीं आएगी? हाँ जरूर आएगी, सत्य क्योंकि को सत्य को स्वीकार करने मात्र से सत्य हमारे में प्रकाशित होने लग जाता है। हम्म, तो इसको स्वीकार क्या करना महाराज जी, ऐसे मन में एकदम ऐसी जमाले में कि भाई देखो ये हमारे हाथ की बात तो है नहीं, न जीने की बात न मरने की बात है। तो ये तो बस हम हमारा काम करते रहे, जो सामने आ गया उसका बढ़िया सदुपयोग कर दे में, पर इन चीजों की तरफ ज्यादा इनको लेकर के तनावग्रस्त नहीं हो। हाँ सही है, सत्य को, यही तो सत्य को स्वीकार करो ना। हाँ हाँ हाँ, देखो यही चीज। शरणाजी महाराज जी ने इस प्रसंग से एक बात बताए है, हम्म कहे जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से संतुष्टि नहीं होती है। हम्म ध्यान से देखिए, जो हम्म अपना नहीं है हम्म उनको अपना मानने से संतुष्टि नहीं होती है। विचार जो के लिए इस बात को। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने से संतुष्टि कभी नहीं होगी, मतलब नहीं बिल्कुल होती है। बात तो और ठीक है। जिसको अपना माना हम्म और उसमें उससे कुछ चाहने से असंतोष रहता है। आप जिनको अपना मानते हो, हाँ उनसे यदि कुछ चाहते हो, तो हम्म आपके जीवन में असंतोष रहता है। हम्म जिनको अपना मानते हो उनसे कुछ चाहो मत। अच्छा और बिल्कुल। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से संतुष्टि नहीं होती। संसार हम्म को हम कितनी भी अपना मान लो, क्या हम्म संतुष्टि रहती है? नहीं रहेगी। कभी भी संतुष्टि नहीं रहती, हम्म कभी भी। हम्म 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 भगवान के अलावा कोई भी अपना नहीं है।
हाँ, भगवान के नाते अगर हम किसको अपना मानते, परिवार के सदस्य को अपना मानते केवल सेवा करने के लिए, लेकिन कितनी गहरी बात बता रहे, जिसको अपना माना उससे कुछ चाहने से असंतुष्ट रहता है। हाँ हाँ, उसके चलो चाहने अपने परिवार के सदस्य को हमने अपना माना है, मान हाँ लीजिए पत्नी को अपना माना, बेटी को, परंतु यदि उनसे कुछ चाहते तब मन में असंतुष्ट रहता है। हाँ, तभी रहेगा महाराज जी, बिल्कुल ठीक बात। यदि आप अपना माना, और अपना माना तो क्यों माना, यदि हम किसको अपना मानते हैं, हम उनको अपना इसलिए नहीं मानते कि हम उनकी सेवा करेंगे इसलिए अपना मानते हैं, परंतु हम इसलिए अपना मानते हैं कि वो हमारे काम में आएगी, इसलिए हम इनको अपना मानते हैं। तो यही तो भूल हो जाती है महाराज जी, तो यही भूल तो। कब तक भूल होती रहेगी। हाँ, तो इसको तो मिटाना वो ही है। कहते भूल होती होती रहती है। अब इतने हाँ साल तो हो गया है, हाँ सुनते महाराज, सुनते, सुनाते सुनाते, समझते हुए, सही बात है महाराज जी। तो फिर भूल होती जब, अगर फिर भूल मिटाओ ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एक ठीक। भूल तो पहले मिटाना, जैसे कल हमारा बात चली थी, आप हम्म, परिवार के जितने सदस्य है, दुनिया की बात छोड़ दो, पहले हम्म, मान लो मैं परिवार, भगवान के सेवक पीछे बनना है, हम्म। पहले परिवार के सेवक बन जाओ। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, और ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि भगवान की सेवक बनने के लिए क्या है, थोड़ा सा आरती कर लिए, धूप अगरबत्ती लगा दिए, बस एक भजन गा लिए, थोड़ा सा जप कर लिए, फिर बाद में तो 1 मिनट के लिए तो भगवान की, घंटा भर के लिए सेवक बने, और दिन भर के लिए, इसलिए परिवार का सेवक बन जाओ। परिवार का सेवक बनने से क्या होगा, परिवार हम्म, किसका है, भगवान का, आप किसके, भगवान के। हम्म। तो भगवान का परिवार का सेवक बनने के मतलब, पहले तो परिवार से आशा छोड़ो जी, भाई परिवार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिवार की सेवा करूं, परंतु हमारे दुनिया से हम आशा नहीं रखते हैं। हमारे सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा बंधन का कारण है, हम परिवार जनों से आशा रखते हैं, ये व्यक्ति मेरा काम आएगा, हाँ, बिल्कुल। और जिनसे जितनी आशा रखते हैं वो व्यक्ति से हमको इतना ही दुख मिलता है। बिल्कुल सही बात। विचार करो ना। हम्म। राम राम एक, महाराज जी। हाँ महाराज जी, पहले भी मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन किया था, आपने बोला नाम जप मन में शांति जाएगी। देखो प्रकरण थोड़ा चल रहे है, थोड़ा सा प्रकरण जो चल रहे है ना, इसके अभी 2 मिनट ही रुक जाइए, ठीक है। हाँ, आपको हाँ, देखो जो प्रकरण चल रहा है, इसलिए परिवार की सेवा करने के लिए, हाँ, केवल हाँ। मान में परिवार का सेवक हूँ, आप मान लीजिए मतलब परिवार मालिक सदस्यों को सेवा बिल्कुल। पहुंचाना मेरा काम है। वो जो कल जो बात बताई ना महाराज जी, जैसे वो बात मेरे वापस मैंने एक दो जनों से शेयर भी की थी, कि हाँ, भाई अपन सेवा करते हुए भी चिंता क्यों होती है, कि चिंता इसलिए होती है कि मालिक बने रहते हो, इसलिए हाँ चिंता ये होती बात, है। अगर शुद्ध सेवा करोगे तो आपको चिंता होगी नहीं चिंता नहीं उनकी। होगी, चिंता हाँ, नहीं होगी। ये बात मेरे बहुत इतनी अच्छी लगी मेरे को। मैंने कल सूरत भाई साहब से भी इस बात के लिए बातचीत की हाँ उनसे। मैंने कहा ये इतनी विलक्षण बात कि अपन सेवा घर में करते हैं, अपने को चिंता हो जाती है, तो हाँ, चिंता हो जाती है तो अपन उनके मालिक बने हुए हैं कि ये मालिक हमारे बनकर, हाँ, हम हमारे को ये सेवक दिया, बनकर सेवा नहीं करते, मालिक बनकर सेवा करते हैं। मालिक बनकर, इसलिए वो उनकी चिंता होती है हमारे को, हाँ, नहीं तो चिंता बिल्कुल। हो ही नहीं सकती। क्या बहुत अच्छा, विलक्षण बात आई महाराज जी, बहुत सेवक को फिर। चिंता कैसे होगी, देखो और एक जो खास बात बता रहा हूँ, महाराज जी ने बताए है कि एक जगह पर महाराज जी ने ऐसे वाक्य लिखा है, ये शरणाजी महाराज जी ने, कि चाहने बालक को चाहना पशुता है। कितने गजब की बात। चाहने वाले को चाहने बालक को चाहना ये पशुता है। आहा महाराज जी की बातें बड़ी विलक्षण है शरणानंद जी अब महाराज विचार की। करो, हाँ, जो स्वयं चाहने चाहते उनको हम क्या वाले- चाहेंगे, वो तो पशुता है। आहा, कौन नहीं चाहता है, हेतु रहित जग जुगोपकारी, एक भगवान के प्यारे भक्त, और भगवान की प्यारे भक्त का परिभाषा क्या है, हम्म, क्या जो जटा, लंबी जटाएं हैं, मारू खूब मोटे छोटे हैं, या प्रवचन अच्छे दे रहे हैं, या कथा कीर्तन अच्छे कर रहे हैं, वो है कि ना, हम्म, वो नहीं है। क्या है, जो किसी से कुछ भी नहीं चाहता है, भले अंगूठा छाप वाले हो, भले उनको बोलना नहीं आता है। आहा हा, वाह 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 वाह, ये वो बात समझ भगवान रहे का हैं ना, भक्त। संतों की परिभाषा केवल अब इससे नहीं होती है, हम्म, जाही न चाहिए कबहू कछु, आहा,
अगर कोई व्यक्ति अंगूठा छापे, कुछ भी नहीं आता, बोलना नहीं आता, कहीं झाड़ियों में पड़े है, फिर भी वो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट संत है। कैसे? क्योंकि उन्होंने किसी से कुछ चाहा ही नहीं, ना दुनिया से ना भगवान से, ये चाहा ही नहीं, इसलिए संत है। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज के। हाँ हाँ हाँ। भगवान उनके हृदय में विराजमान होते हैं। ऐसे नहीं कि मैं गीता जी याद कर लिया, कि भागवत याद कर लिया, कि अच्छे कथा कर रहा हूँ, अच्छा प्रवक्ता हूं, इसलिए भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, ये कसौटी नहीं है। और भगवान को इसलिए कहा जा, चाहने वाला को चाहना पशुता है। भगवान किससे चाहते नहीं और संत महापुरुष किससे चाहते नहीं। हाँ, उनको चाहना ही बढ़िया है, और जो जो हमारे से चाहते हैं वो उनको चाहना तो बस होता है। जो हमारे से चाहते हैं उनको क्या चाहोगे तुम? उनको क्या चाहिए, वो क्या सुख देंगे? दरिद्र के पास में जाकर कहोगे तुम मेरे दुख मिटा दो, अरे खूब तो दरिद्री है। बहुत 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 अच्छी बात है महाराज। चलिए अब बताइए, अब क्या बात? अब कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करे, कोई बात हो तो, पूछना हो तो। रामनाथ जी, हाँ पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बार पहले मैं आपसे क्वेश्चन किया था, मैं बेटी के बारे में, बहुत वो परेशान थी, व्याकुलता थी, लेकिन मुझे आपके कहने मात्र से ही बहुत शांति मिली। सब घर वाले कहते हैं मेरे नेचर में थोड़ा चेंज आ गया। आपका आशीर्वाद एक तरह से, आपका नाम जपो, नाम जप तो मेरा नहीं हो पाया इतना, सच बोल रही, मैं झूठ बोल रही, नाम जप मेरा इतना नहीं हो पाया, दवाएं चल रही, मैं नहीं रोकी, नींद आती है, लेकिन मन में जो अशांति थी ना, वो अब नहीं है। चलो, और दूसरी बात, अभी भी आपने कहा चाहना नहीं है, लेकिन मुझे तो आपसे चाहना की उम्मीद है, मेरे अंदर चाहना खत्म हो जाए, आपका ऐसा आशीर्वाद चाहिए। देखो आशीर्वाद तो क्या है, आपके आशीर्वाद में बहुत पावर है, मैंने महसूस किया। चलो मेरी बात सुनो, देखो आशीर्वाद शब्द जो प्रयोग करते हैं ना आप लोग, आप सुनो, इस बात को सुनो एक बार 2 मिनट। आशीर्वाद क्या होता है बताओ? आपकी कृपा। आशीर्वाद सुनो ना, अच्छा कृपा क्या है, आशीर्वाद क्या है? एक शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? मतलब हृदय की प्रसन्नता। अच्छा, बहुत अच्छी बात समझ रहे ना? कृपा और आशीर्वाद का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की हृदय की प्रसन्नता। हाँ, और वो उनकी बात मान लो तो उनकी प्रसन्नता और हो हृदय जाएगी। की प्रसन्नता कब होती है? जब उनकी बात मान लोगे तो उनकी हृदय की प्रसन्नता हो जाएगी। वाह, ये जब देखो, तक आप उनकी बात नहीं मानोगे, कहेगे आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, इस शब्द से कुछ नहीं होता। वाह वाह, बहुत विलक्षण बात। लाखों बात की एक बात है, मेरे को बात मिली है, आपको बताऊं, ये बात मिलने के बाद कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं। अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी बात मान लो, यही शरणागति है, यही आशीर्वाद है, यही कृपा है, और कुछ बातें ही नहीं। वाह, बहुत अच्छा। एक बात और पूछना चाहूंगी मैं, मेरी बात सुनो, आप कोई बात प्रकरण खाली पूछना नहीं है, बात को समझो। ये ही आशीर्वाद है, ये ही कृपा है, और ये ही शरणागति है, केवल बात मान लो। वाह वाह, लंबी चौड़ी बात नहीं है और कुछ भी नहीं है। सब अच्छा बताओ, काम। अगर कोई व्यक्ति आपको सारी सुख सुविधा दे देगा, लेकिन आपकी बात को नहीं मानेगा, और कोई व्यक्ति और कुछ भी नहीं कर पाता, असहाय है बिल्कुल, और वो कहेगा आपकी बात को मान लेगा, कौन आपको प्यारा लगेगा? जो मानेगा वो प्यारा लगेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मेरे शरीर की अपेक्षा मुझे मेरे सिद्धांत बहुत प्रिय है। जो संतों के सिद्धांत जिनको इतना प्रिय लगता है, इनको उनका शरीर भी इतना प्रिय नहीं लगता, उस शरीर को त्याग कर लेते, अपने निष्ठा को, अपने सिद्धांत को, अपने नियम को नहीं छोड़ते। इसलिए संतों की बात को मान लो, ये आशीर्वाद मिल जाएगा, वो कृपा हो जाएगी, वो सब कुछ हो जाएगा। केवल शब्द का प्रयोग मत करो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। माँ जी एक बात और पूछना चाह रही थी मैं। हाँ बोलो। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हमने पूर्व में बहुत से पाप अनजाने में हो गए, पता भी था लेकिन चल नहीं पाई, अब उनका प्रायश्चित करना चाहते। थोड़े दिन पहले रामावतार जी बोल रहे हैं, उन्होंने बताया भी था हल,
पर मन में है ना जो लगता है बीमार रहती हूँ मैं हमेशा, उसी की वजह से क्या प्रायश्चित करना चाहती हूँ, कैसे हो? मतलब प्रायश्चित इतने ये ऐसे कलयुग गुनाह हो में गए जिसकी कोई माफी नहीं है। देखो, प्रायश्चित कितने भी आपने बहुत बड़ा पाप किया है, ब्रह्महत्या तक भी पाप किया आपने, कोई बात नहीं। अब पीछे तो सुधराचार की बात भगवान ने कह दी है। तो इसलिए एक सर्वोपरि है, भगवान के मन से, मानसिक भाव से भगवान के हो जाओ और हो के उनका नाम जप करो। वाह। वाणी वो से केवल मतलब राम 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 राम, हरे राम जो भी नाम लेते हो, केवल चलते फिरते उड़ते बैठते बस नाम जप चले, और प्रायश्चित इतना प्रार्थना करे, हे नाथ जीवन में ये गलती फिर नहीं करूंगी, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर लीजिए, और केवल नाम जब चलता रहे और भगवान की शरणागत होके बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, ये भाई जो पाप कर लिया, दोबारा पाप नहीं करूंगी, और हे नाथ मुझे इससे बचाओ, और दिन रात नाम चलता रहे। वो अच्छा। उसी के बारे में बोल रही हूँ मैंने भगवान को, जो हमारे गुरु जी ने दीक्षा दी थी मानसिक पूजा की, हमने अपने आप को उनका अर्पण कर दिया, वो हमारे माँ बाप है, और मन से उनको अपना मान लिया हमने, वो चलता है। लेकिन जो मन में भी बीच में इतनी कुछ आ गई थी, आपसे जुड़ने के बाद बहुत कुछ छूट गया मेरा, घर अरे भाई, वाले मेरे बोलते से नहीं बहुत आ जुड़ना गया। है, जुड़ना है हमको सत्संग स्वामी से जी महाराज मतलब से जुड़ना है, सत्संग से भगवती से जब से जुड़ना आया है। जुड़ का सत्संग, तब से हाँ, मेरे से नहीं जुड़ना है, हम तो क्या है, आप नहीं देखो स्वामी जी जब से महाराज हमारे सब कुछ है, ठीक है मेरे ना। मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे तो हमें सत्संग पहुंचो, शादी बाद नहीं मिला मुझे। अभी अभी जूम पे चला है, तब से मैं अटेंड कर रही हूँ ना, तो मुझे चलो। वापस पहले का रिवीजन हो गया, हाँ, अब वापस थोड़ा चेंज आ गया। नहीं बीच में बहुत गुस्सा आता था, मैं खुद अपने आप से परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा कि मैं से कैसे निकलूं, और वही बात रिपीट बार बार वही रिपीट होती थी जो हो चुका, और अब जो अब कर अब दिया अब थोड़ा छोड़ दिया। थोड़ा लेकिन ये ऐसा मैंने दूसरे किया को मैंने किया। समय देवे, थोड़ा ठीक। दूसरों को भी समय देवे, दूसरे हैंड भी देखा भी। बड़ी कृपा है महाराज जी, इस रूप में आके संभाल रहे हम सबको, ये बहुत महाराज जी की कृपा है। हाँ, दूसरे को पूछो। हाँ, हाँ। रामदेवी जी बोले। हाँ राम राम जी। हाँ जी। राम जी। हाँ, राम राम। आपका प्रवचन सुनते सुनते 4 बज जाते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं, इतना अच्छा लगता है हमारे को प्रवचन की पुरानी बातें बता रहे। आप लड्डू दिए थे, सोल दिया था किसी ने, ऐसे ऐसे मन में भाव रखा, बहुत बढ़िया बात बताते हैं। हमारे घर में साधक सब्जी नहीं है, हमें 9 आदमियों को जीवन जेवड़ी दिया अभी, 9 आदमी बीमार हुए हम, मैं तो उसी के हाथ जोड़ती, सबको कहती बच्चों को, बेटा हाथ जोड़ो, भगवान यही है, यही महाराज घर में है अपने भगवान, सब कुछ इसी को। तो आज मेरे को 9 आदमी हमें उन्होंने जिलाया हम लोगों को, बहुत बढ़िया साधक सब जीने क्या है मेरे घर में, तो भगवान ही विराजमान हो गए। पहले तो शुरू में मेरा देवर था, उसको ठीक करा, अब हम लोगों को सबको ठीक करा, बहुत बढ़िया आनंद आता है हमें। सब घर में करते हैं, रामायण का पाठ 9 दिन करे हमने बराबर। ठीक बात। चलो इनको रजनी जी को पूछो, रजनी जी को। राम राम महाराज जी। राम राम। महाराज जी मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, मेरी माँ है जो होंगी 78 साल के 80 के आसपास, तो वो पारिवारिक माहौल के कारण परेशान रहती थी। मैंने उनको बोल दिया कि रामचरितमानस का पाठ करो, तो वो करने लगी। 2 बार उन्होंने करा, पढ़ते समय उनको भाव भी आते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो साधारण ऐसे ही पढ़ लेती हैं, कोई नियम नहीं कि दीपक जलाना ये वैसा, बस नहा के सुबह अपनी माला और पाठ करने के बाद उसका पाठ कर लेती है, तो ठीक है क्या? ठीक है, देखो अगर दीपक जलाना है तो आप वो पाठ करते समय आप दीपक चालू कर दो। 80 साल की अगर हो गई ना। मैं दूसरे शहर में हूँ, वो दूसरे शहर में है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर माने सहजता पूर्वक अगर दीपक प्रज्वलित कर ले तो ठीक है, अगर नहीं जी। कहे तो 80 साल की उम्र में इतने भी कर लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है हाँ, ना? वो बैठ के पढ़ लेती है जितना मन हाँ, होता है, और भाव ठीक भी है, आते हैं उनको पढ़ते पढ़ते। तो ठीक। मैंने कहा एक बार पूछ लूं, कहीं कोई कुछ नहीं नहीं, गलती तो गलती नहीं कुछ ऐसा। नहीं, नहीं गलती कुछ नहीं करे। ठीक है महाराज जी, ठीक है। नारायण नारायण। ठीक हो गया सबका। ठीक है महाराज जी। हाँ, नारायण नारायण नारायण। और तो कोई नहीं है ना नीलू? नहीं ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है, ठीक है, फिर आगे कर चलो तो लेंगे। फिर थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हाँ। तो कल राम राम। करना है हैं? नारायण नारायण, कल पधारना है महाराज जी। कल करना है। आप रखना पधारने का भाव महाराज जी। चलो ठीक है। राम राम। हाँ, राम राम। महाराज जी एक
बात मुझे पूछनी थी। प्रणाम। हाँ हाँ बोलो। जैसे अभी है ना, सब माहौल देखते हैं, कोई बात सुनते हैं तो मन बहुत विचलित हो जाता है और सही बात। एकदम ऐसे निकलता है कि भगवान आप रक्षा करें सबकी। हम्म। फिर ऐसे महसूस होता है कि कुछ मांगना नहीं है भगवान से, वो तो सबसे ज्यादा जानते हैं मेरे से हम्म। तो भी ऐसा क्यों निकल जाता है मन से? नहीं, अगर सबके देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो सबके लिए कह रहे हैं ना, सबके हित के लिए मांग रहे हैं ना, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। मांगना तो अपने लिए हमने क्या मांगा, सबको निरोग रखे, सबको स्वस्थ रखे। ठीक है, हमारे से ज्यादा जानते हैं जो होगा, परंतु हम यदि करते इसमें कोई दोष नहीं है। सर्वे भवन जो कहते हैं ना, सर्वभूत हिते रता, फिर ये शब्द का वाक्य कहाँ जाएगा? संपूर्ण प्राणियों की हित में रति होना, फिर वो कैसे होगी? फिर पर पीड़ा से अगर पीड़ित नहीं होंगे तो फिर मैत्र करुणा है बच्चे, फिर वो कहाँ जाएगा? ये गलती नहीं है, हम अपने लिए नहीं सबके लिए चाहते हैं। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? और होगा तो वही जो भगवान के विधान है, भगवान की इच्छा है। उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं होगा, परंतु हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने हैं ना। कोई हाँ। दिक्कत नहीं उससे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे मन में भी तो बात आई थी, अभी आप बात कही तो अभी याद आई है। अभी जो संकट का समय महामारी चल रहा है ना, हम लोग देखो कितनी बड़ी कृपा है, लोग तो अभी हाहाकार ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे। अभी भगवान ने हमको ऑक्सीजन दे रखी है, तो हम बैठ के भी सत्संग की बात कर रहे हैं। यदि परिवार में हमारा कोई ऐसे ग्रसित हो तो क्या हम बैठ के कर सकते हैं? फिर भी कितने माने कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए मेरे मन में आया है इस समय में, इस संकट के समय में हम तो सब भगवान के ही हैं, उनके शरणागत हैं। और शरणागत की बात वो जल्दी सुनते हैं, जैसे कोई अपनापन होता है ना, इस कारण से सुनते हैं। हमने एक तो प्रार्थना करे ठाकुर जी से, प्रार्थना यही है, भाई आपकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन बिल्कुल सबको शांति मिले और एक भगवान का नाम जप चले। अभी इस समय में ज्यादा ज्ञान की, ज्यादा इसकी बात की अपेक्षा हमको जितने समय मिलता है ना, केवल परहित के लिए, केवल दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए। उनको जैसे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जरूरत है, अभी उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, सिलेंडर की जरूरत है, हम कहाँ से करेंगे ये व्यवस्था? तो जैसे स्वस्थ व्यक्ति तो चलो इसे खुले हवा में जैसे भगवान ने दिए ले लिया, वो जो ले नहीं सकता उनके लिए वो जरूरत है उस चीज की। तो हम क्या कर सकते? हम प्रार्थना कर एक नाम जप करें, और नाम जप करके उनको अर्पण करें, केवल संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए। अभी नाम जप की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको एक बात बताऊं, एक संत है, आपको ये अगर नाम जानते होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, अनिरुद्ध दास जी, जो कि ढाणी में, जयपुर ढाणी में रहते हैं। अच्छा, आप भी मेरा मुतरी जानते होंगे, मुझे कई लगा बार आए हैं। हाँ, दर्शन किए हाँ हैं। मतलब पहले इंजीनियर थे, फिर बाद में भजन में लगे हुए। काफी भगवान की बड़ी कृपा हम्म। है उनकी, माने अच्छे हाँ, साधक नाम के सिद्धि। नाम के हाँ प्रति बहुत प्रेम है उनका, जपा जप। हाँ। तो हम्म। उनको ठाकुर जी ने स्वप्न में एक बात बताया है कि अच्छा। हर समय कोई व्यक्ति भगवान का नाम, कि देखो संकट के समय और क्या कर सकता है, और हम्म। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही भव माने संसार सागर भी सूख जाता है। तो उन्होंने हम्म। स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा एक उपाय है कि हर समय मेरे समीप के अनुभव करे, समीपता के अनुभव करे, कि हाँ। भगवान हर सदैव मेरे साथ में है, संत महापुरुष सदैव मेरे साथ में है, और उनका नाम जब चलता रहे। वाह वाह, बहुत बहुत विलक्षण बात आई है। और उन्होंने ठाकुर जी ने स्वयं बताया, क्या बताए कि जब मेरी समीप के अनुभव, क्यों भगवान से विमुख होते हैं तब तो काल ग्रास करता है। हाँ 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 जब भगवान का समीप अनुभव करेंगे और भगवान का नाम जब चलेगा, तो काल जो ग्रास कर रहा है ना, वो उनको काल और भगवान के अंदर फाइट चल रहा है, उसमें लड़ाई चल रही है। ये जो वायरस का हो और हमारे जो माने सत्व गुण की शक्ति को, इसमें लड़ाई चलती रहती है। कि वायरस रूप में कौन है? वायरस नाम है, वायरस ये तो है, काल है ना। और काल और हमारे अंदर लड़ाई, जब वो हमारे जो कहता है इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अरे ये पावर क्या है? ये तो सत्व गुण की सारी चीजें है ना, ये शारीरिक शक्ति से कुछ नहीं होती। जब भगवान के नाम की शक्ति हमारे पास में है, भगवान की सन्मुख होने की शक्ति है, भगवान की समीपता के हम अनुभव करेंगे,
वो शक्ति इम्यूनिटी क्या कम है उसमें? कि असली इम्यूनिटी तो यही है। तो महाराज जी जैसे जो जो बीमार है वो नहीं ले हाँ, सकते तो हम उनकी जगह लेवें तो वो उनके हाँ, काम वही कह आएगी। रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ। अभी अभी हमारे एक नियम होना चाहिए। अभी जितना हम घंटा भर 1.5 घंटे जो सत्संग करते हैं, हम 5 मिनट क्यों नहीं हो घर में तो ऐसे नियम रखो भाई, हमने सबके लिए, परिवार वाले थोड़ी देर कीर्तन कर लो, नहीं तो अपने नाम जप, उनके लिए नाम जप करना है। पर हाँ, पीड़ा से पीड़ित तो हो जाना है, बताए ना, बहुत दूसरे के दुख में अगर दुखी हो जाएंगे, हमारे जीवन के संपूर्णतः दुख मिट जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। ये सबसे बड़ा साधन है। इसलिए हम दुखी होकर दूसरे के दुख दूर करने के लिए, अरे देखो, दुख कितने दुख दूर कर पाएंगे, उनका दुख दूर होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन हमारा दुख दूर हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं। वाह, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। इसलिए दूसरे के दुख में दुखी होकर, पीड़ित होकर हमको नाम जप करना है। और जो भी भाई बहन है ना, ये संतों का वचन है, भगवान ने स्वप्न में कहा है, इसलिए उनको कहो अब हर समय भगवान को साथ में देखो, हर समय अपने जिन संत महापुरुष में आपके श्रद्धा विश्वास है उनको समीप देखो। अब देखो ना, दोनों की तरह जैसे कवच है, अपने बुलेट प्रूफ माने जैकेट पहनते, इस तरह दोनों को, संतों को और भगवान को, दोनों बिल्कुल दोनों हाथ में पास में रखो और जिह्वा में भगवान का नाम रखो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर ये लड़ाई करनी है, अभी हमको ये लड़ाई करनी है इस महामारी के साथ में। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितने भी है अपने लोग ये शुरू कर ले भाई, देखो जो जिनको परिचित है उनकी बात बताओ, और एक भगवान का नाम सबके सुख के लिए, सबके दुख दूर होने के लिए, बस सबको भगवान का नाम, भगवान से प्रार्थना और भगवान का नाम जप। बहुत अच्छा, ये कर लिया, ठीक है। नारायण ठीक है। नारायण 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 नारायण। ये अनीता जी कुछ समय हो गया है। हाँ, बहुत समय हो गया, ठीक। नहीं, ये अनीता जी का हैंड रेज है, अगर बहुत शॉर्ट में कोई चीज बात करनी है तो पूछ ले फटाफट। हाँ, राम राम भैया। मैं अभी हाँ। आप बोले तो राम नाम का कवच अपने आसपास वो कर ले तो मतलब सारा वो हो जाएगा, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी हाँ, अभी एक सबको हमको कर, एक कवच के रूप में तो हो गया हमारे पास, राम नाम का शस्त्र तो हो गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। नारायण। ये पूजा क्या पूछना चाह रही है? प्रणाम महाराज जी। हाँ, हाँ, प्रणाम। हम अगर दूसरों के लिए नाम जप करें तो इसमें भी ये बात तो आ ही जाती है मन में कि हमारा दुख तो दूर हो ही जाएगा, तो ये लोभ भी मन में आ ही जाता है। ये लोभ कैसे ये लोभ नहीं रखना, मैं एक सिद्धांत की बात बताया हूँ। माने जैसे देखो, कोई इत्र सुगंधी बेचने के लिए जाएगा, ठीक है ना, अगर सुगंधी चीज बेच रहा है, दूसरे के पास में सुगंधी तो पीछे पहुंचेगी, वो पहले अपने कपड़े के अपने आप जहां भी हाथ लगेगा ना, खुद सुगंधित हो जाएगा। समझ में आई ना? बिना चाहिए हो जाएगा, बिना चाहे। इसीलिए दूसरे, इसका अर्थ नहीं जे हम सेवा करेंगे तो दूसरे को दुख मिटाएंगे तो हमारा दुख पहले दूर हो जाएगा, ये इच्छा नहीं रखनी, वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत अच्छा है। महाराज जी। जी राम राम। ठीक है नारायण महाराज। नारायण नारायण, ठीक। कीर्तन करें। नारायण हाँ, नारायण समापन करते। आनंद है आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। आनंद है आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, गौ माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं हरि भक्तों की जय। आज के प्रेम